एक और आग, एक और इम्तिहान। कराची में 15 रोज के अंदर दूसरी बड़ी खौफनाक आग भड़क उठी। आयशा मंजिल के करीब फर्नीचर की दुकानों में लगने वाली आग ने 7 मंजिला रिहायशी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते शोले कई मंजिलों तक जा पहुंचे। रेस्क्यू एहलकारों, पुलिस और शहरियों ने फ्लैट्स में फंसे मकीनों को बाहर निकाला। 2 अफराद झुलसकर जान बहक, 3 जख्मी। मुतासरा इमारत गिरने का खदशा। शहर भर से तलब की गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 2 स्नॉर्कल और बाउजर आग पर काबू पाने में मसरूफ। 70% आग पर काबू पा लिया गया। वाटर कॉर्पोरेशन ने नीपा और सखी हसन आइब्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। निगरां वज़ीर आला की आग पर फौरी काबू पाने की हिदायत। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर चंद रोज कब्ल लगने वाली आग ने बुलंद इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। वेंटिलेशन का मुनासिब इंतजाम और इमारत से निकलने का मुतबादिल रास्ता न होने के बायस 11 अफराद लुक़मा बन गए थे। शहर कायद में आग लगने के वाक़यात और नुकसानात इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठाने लगे। अब तक तो ये सवाल हुकूमत के पास डेलिब्रेशन के लिए नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो हम अपने कंसर्न्ड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इंक्वायर करेंगे और असेसमेंट लेंगे कि क्या सिचुएशन है, अवेलेबिलिटी। प्राइमा फेशिया मुझे ये लग रहा है कि होगी, और अगर नहीं होगी तो उसकी वजूहात का भी पता करेंगे। इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए फौज की तलबी का मामला आया तो इदारों से मुशावरत की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का लॉन्ग न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस नहीं उनके इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं। अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। 18वीं तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दे दिया। बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी की भी तारीफ। इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग और खाफ लीग में दूरियां मिटने लगी। नवाज शरीफ की 15 साल के बाद चौधरी शुजात हुसैन से घर जाकर मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। माजी में खाफ लीग की जीती हुई सीट्स पर नून लीगी उम्मीदवार खड़े न करने पर इत्तेफाक। नून लीग और खाफ लीग के दरमियान कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट तय पा गई। जराए का दावा। नवाज शरीफ की नून लीगी रहनुमाओं के हमराह पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के घर आमद। मीर बलख शीर मजारी की वफात पर फातिहा ख्वानी। अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। पंजाब में हम कोई स्वीप की भी हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको ये दे रहे हैं, बता रहे हैं, हम सरप्राइज आपको इस सेंस में देंगे कि जनूबी पंजाब से हमारी बहुत अच्छी सीटें आएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन एक्शन। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। नासिर हुसैन शाह का वस्ती और जनूबी पंजाब में सरप्राइज देने का दावा। जियाले रहनुमा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपी के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद गैर मुअस्सर करार। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में सरदार अयाज मोहम्मद रिंद, मीर जिया लांगू, जान जमाली और उमर खान जमाली को शमूलियत की दावत दी थी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब शकील अहमद के इंतखाबात से पहले सियासतदानों को धमकियां मिलने का इंकशाफ। कई सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इंतखाबात के लिए पंजाब के पास मतलूबा पुलिस फोर्स दस्तयाब नहीं, दूसरे इदारों से मदद लेनी पड़ेगी। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में कायम बेंच कल समाअत करेगा। बड़ी तादाद में अफगान शहरी जाली शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वोटर्स बन गए। इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल पर नजरसानी का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मुआफ़ा। अकाउंट बनाया गया है, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट। 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने यह अकाउंट बनाया। तस्वीर असल आदमी की है जिसका नाम जेम्स बुश है, उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया जो 2017 में बना, मगर इसको फाल किया गया 2022 में। इस अकाउंट के फॉलोअर्स सारे के सारे पीटीआई फॉलोअर्स हैं। नून लीग तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पर जालसाजी के मुबैना सबूत सामने ले आई। अता तारड़ का पीटीआई पर झूठा, मनफी और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम। पीटीआई ने प्रोपेगेंडा मुहिम में पीएचडी कर लिया। लीगी रहनुमा के पीटीआई पर वार। साबिक वज़ीर आज़म कभी कहते हैं उनकी हुकूमत डोनाल्ड लू ने गिराई, कभी कहते हैं वो उन्हें सफाई का गवाह बनाएंगे। एहसन इकबाल का बानी पीटीआई को सोच समझ कर फैसला करने का मशवरा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर अडयाला जेल में 13 दिसंबर को फर्द जुर्मायत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। शाहरुख बेंच अडयाला जेल में इस केस की समाअत करेगा। बुशरा बीबी ने अपनी ऑडियो कॉल लीक करने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अपने वकील के साथ की गई गुफ्तगू तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू को पब्लिक करने से कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इदारों और एजेंसियों को फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला की
मुल्क और बैरून मुल्क मौजूद नाराज बलूच रहनुमाओं को कौमी धारे में शमूलियत की दावत। रियासत की नरमी को कमजोरी न समझा जाए, मुल्क की सालमियत और बका पर किसी किस्म की रियायत की कोई गुंजाइश नहीं। क्वेटा में मुनाकिदा ग्रैंड जरगे से अली मर्दान डोमकी का खिताब। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को खत लिख दिया। आईनी और अबूरी रिलीफ के लिए दरखास्तें दायर करने के बावजूद काउंसिल कार्रवाई कर रही है। बदनीयती पर मबनी इल्जामात की बुनियाद पर बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल अहसन के नाम खत में शिकवा। साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। आइंदा हफ्ते समाअत मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत करेगा। गजा पर इसराइली जारहत के 2 माह मुकम्मल। सेहूनी फौज ने 2 माह में 50,000 टन बारूद बरसाया। फॉस्फोरस बमों और अमरीकी असलहे का भी बेदरेग इस्तेमाल। इसराइली बमबारी से 24 घंटे में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 16,000 से ज़ायद हो गई। इसराइली टैंकों ने एम्बुलेंसेस को भी न बख्शा। खान यूनुस का मुहासरा, फ़लस्तीनियों को इलाका खाली करने की वार्निंग। हमास के इसराइली फौजियों टैंक्स पर रॉकेट से हमले, मजीद 10 सेहूनी फौजी हलाक कर दिए गए। 24 इसराइली टैंक्स तबाह। खान यूनिस में इसराइली फौजियों की ज़ेरे कब्जा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया गया। इसराइली फौज ने 2 मेजर समेत 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी। इसराइली बमबारी से बचने वाले मजलूम फ़लस्तीनी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। बीमारियों ने एक और इम्तहान में डाल दिया। 1.25 लाख फ़लस्तीनी सांस, 86,000 हैजे और सैकड़ों यरक़ान के अमराज में मुब्तला। 30,000 अफराद के शेल्टर में हर 400 अफराद के लिए सिर्फ एक बैतुल खला की सहूलत। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट ने आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ डाला। फलस्तीन की आज़ादी तक गजा जंग जारी रहेगी। इसराइल से फलस्तीनियों पर मज़ालिम रोकने का मुतालबा होना चाहिए। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने 2 रियासती हल का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक ने फलस्तीनियों के कत्लेआम पर अक़वाम आलम की खामोशी पर सवाल उठा दिया। उम्मत हुक्मरानों को इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं देगी, मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस का इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमात चलाने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की मज़म्मत। हमास मुजाहिदीन की जिद्दोजहद को जायज़ करार दे दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 बरस बीत गए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के दौरान मुसलमानों ने शदीद मज़ाहमत और एहतजाज किया। मुस्लिम कुछ फसादात के दौरान 2000 मुसलमान शहीद हुए। 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी। 1000 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 64,000 की हद अबूर कर गया। IMF के मुतालबे पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन टैक्स फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन, सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए जाएंगे। PTI ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ROs जुडिशरी से लेने की हिदायत देने की इस्तदा। मुल्क में एक बार फिर पासपोर्ट का प्रिंटिंग ऑपरेशन रुक गया। पासपोर्ट लेमिनेशन कागज की अदम दस्तयाबी से 6 लाख से ज्यादा पासपोर्ट की प्रिंटिंग ताख़ीर का शिकार है। बहावलपुर के चिड़ियाघर में लर्जा खेज वाक़या। चीतों ने अपने यार्ड में दाखिल होने वाले शहरी को भंबोड़ कर मार डाला। शहरी चीतों की हुदूद में कैसे दाखिल हुआ, इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। घरेलू तशद्दुद की शिकार मुलाजिमा रिजवाना 4 माह के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। वजीर सेहत ने शिफायाबी पर तहाइफ देकर रवाना किया। रिजवाना देखभाल करने पर डॉक्टर्स और नर्सेस की शुक्रगुजार। इंतजामिया ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया। 1971 की पाक भारत जंग में दास्तानी शुजात लिखने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का 52वां यौम शहादत। GOC लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अक़ीदत। मॉस्को में बर्फबारी का 150 साला रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों, गाड़ियों और दरख्तों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। परवाजें मनसूख कर दी गई। याकूतिया के इलाके में दर्जे हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ शान मसूद का शानदार खेल। 156 रन बना दिए। पाकिस्तान ने पहले 6 रोज के विकेटों पर 324 रन बनाए। कमेंटेटर्स की तरफ से बाबर आजम की तारीफ। बैटिंग को अपने लिए नशा करार दे दिया। क्रिकेट की दुनिया में एक और अनोखा वाकया। बांग्लादेश के मुशफ़िक़ुर रहीम को गेंद हाथ से रोकना महंगा पड़ गया। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कानून के तहत आउट करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन में 22 ममालिक के 485 क्रिकेटर्स का इंदिराज। 46 खिलाड़ी प्लेटिनियम और 76 डायमंड कैटेगरी में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
फहरिस्त जारी कर दी। फास्ट बॉलर नसीम शाह की रिहेबिलिटेशन का आखिरी मरहला, लाहौर में हल्की वर्जिश और जज्वी बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। कौमी क्रिकेटर कल से बैटिंग की मशक़ें करेंगे।